पश्चिम जोन में एक साथ पुलिस को मिली कई सफलताएं। ठाकुरगंज पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरों के पास से लूटा हुआ माल व असला, कारतूस व घटना स्थल में वाहन को भी किया बरामद। डीसीपी पश्चिम की सिविल लाइंस टीम ने ठाकुरगंज सादरगंज दोनों मामलों में आरोपियों को दबोचने में निभाई अहम भूमिका। डीसीपी राहुल राज ने प्रेस वार्ता कर सभी मामलों पर से उठाया पर्दा। ये देखते हैं ये खास रिपोर्ट वकार हुसैन के साथ। सबसे पहले मैं थाना ठाकुरगंज की बात करता हूँ। कल 17 अप्रैल को सुबह बंधरा निवासी वासु साहू नाम के एक व्यक्ति ने सूचना दिया कि जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए 16 की रात में बंधरा से चल कर के घंटा घर आया था, तो वहाँ से वापस लौटते समय रात को लगभग 1:30 बजे के करीब उसको रास्ता नहीं मिला वापस जाने का। भटक करके पीर बुखारा गली में चला गया, जहाँ पर एक i20 कार ने उसको ओवरटेक किया और उसमें से 3 लोग निकलकर इसकी गाड़ी में गन लेकर के बैठ गए और इनको जो है ओवरटेक करके यहाँ से ले गए काकोरी से फिर बीकेटी, और इनके पास से 27,000 रुपये नगद, 3 सोने की चेन, अंगूठी और 4 मोबाइल इनके छीन लिए। तो ये बहुत ही एक गंभीर घटना थी। इसकी सूचना हम लोगों को मिली, तत्काल मैं भी मौके पर पहुंचा, हमारी पूरी पुलिस टीम भी पहुंची, सर्विलांस टीम भी लगी। तो हम लोगों ने जब वादी से डिटेल इसकी बात की, गहन छानबीन किया, तो घटना उस रूप में नहीं पाया गया जिस रूप में वादी ने इस घटना को बताया था। जो बातचीत में निकल के आया तो वादी जो है स्वयं अनैतिक देह व्यापार के कार्य में लिप्त था, और ये एक नहीं बल्कि 2 लड़कियों को लाया था, और उन लड़कियों को जो है ला करके कहीं ये देने जा रहा था, जो कि पीर बुखारा जो ये कह रहा था कि भटक करके हम पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं था, बल्कि वो एग्जैक्ट लोकेशन था उनका जहां पर ये उन लड़कियों को देने जा रहा था। तो उस जगह पर ये गए लोग, और फिर उसके बाद इनके साथ घटना हुई। इस घटना के पीछे भी ये जो अनैतिक देह व्यापार में लिप्त यहाँ के कुछ ग्रुप्स हैं, जो कि ऑनलाइन वेबसाइट पर जो है इस काम को करते हैं और जगह जगह जो है ये भेजते हैं, और उसमें कुछ लोग कैरियर का काम करते हैं, कुछ लोग जो है अपना अलग मॉनिटरिंग का काम करते हैं। तो ये जो वादी था ये कैरियर का काम करता था, ड्राइवर का काम। तो ये एक सूचना के आधार पर जो क्लाइंट को सप्लाई करने के लिए एक अनजान नंबर से सूचना मिली थी, उस पर ही गया था। इसमें जो 2 ग्रुप थे, दोनों ग्रुप एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि एक ग्रुप जो है ज़्यादा पैसा कमा रहा था और दूसरा ग्रुप जो है थोड़ा डाउन हो रहा था, तो एक दूसरे को जो है डाउन करने के लिए ये लोग इस तरह का जो है आपस में ही ये मारपीट और छीन झपट का काम किए हैं। तो इसमें एक अभियुक्त है फैजान। फैजान है जो जानकीपुरम थाना का निवासी है, 44 वर्ष इसकी उम्र है। ये सबसे बड़ा यहाँ जो कि इस काम को करने वाला है वो फैजान ही है, और दूसरा इसके साथ में जो काम कर रहा था, इसका सहयोगी था वो समत, और तीसरा एजाज, और एक किशन यादव पकड़ा गया है, जो कि इसमें साथ में 120 बीघा एमएलजी में मतलब ये सहयोग देने वाला है। तो ये इस तरह का जो है ये नेटवर्किंग है, और फैजान इसमें मास्टरमाइंड है। लूट की सूचना सही थी, लेकिन लूट उस रूप में नहीं थी जिस रूप में हम लोगों को पुलिस को इन्होंने बताया। ये एक्चुअल में उस तरह से लूट करने की बात नहीं थी, और न उस तरह से इन्होंने बताया कि हम लोग जो है रास्ता भटक गए, फिर गूगल पर सर्च किए तो गूगल ने गलत बता दिया और हम पीर बुखारा गली में चले गए। तो ये बिल्कुल मतलब अननोन जैसा इन्होंने बताया। तो घटना बहुत सीरियस थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए मैं स्वयं मौके पर पहुंचा, और मैंने वादी से जो घंटों पूछताछ की, तो ये सारी चीज़ें तुरंत क्रैक्स उसके लिए निकल आए। और फिर हम लोगों ने जब बात किया तो पता चला कि ये घटना वो नहीं थी, बल्कि घटना तो अनैतिक देह व्यापार के करने के अंजाम में आपसी लोगों में एक दूसरे के साथ जो है घटना की गई, ताकि उसको जो डाउन किया जाए, उससे छीना जाए, उसको मारा पीटा जाए, ताकि आगे हमारा व्यवसाय बढ़े, उसका व्यवसाय घटे। ये काफ़ी समय से काम कर रहे थे।
अभी तो इन लोगों ने कहा कि 2-3 साल से काम कर रहे हैं और इसमें नए नए कैंडिडेट बढ़ते भी जाते हैं। जैसे बासु अभी जो वादी है ये स्वयं भी इसमें लिप्त है और ये भी इससे जब पूछा उन्होंने किया तो बताया कि साहब पिछले 3 महीने से हम इसमें जो है आ गए हैं। इसमें लड़के और लड़कियां सभी जो है इसमें कहीं ना कहीं जो है सब लोग लिप्त हैं और वो टाइम टू टाइम जो है ये चेंज भी होते रहते हैं। अभी जो फैजान मास्टरमाइंड है और सरगना है पूरे गैंग का, फैजान के पास से इसी की गाड़ी जो i20 इसको लगा करके इन लोगों ने लूटपाट जैसी घटना करके गाड़ी बरामद हुई है। प्लस इसके पास से एक असलहा भी बरामद हुआ है जो घटना में इन लोगों ने लूटपाट के दौरान प्रयोग किया था और मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है जो इन लोगों ने लूटा। और समद के पास से भी एक मोबाइल और पैसे भी नकद बरामद हुए हैं। एजाज के पास से भी मोबाइल पैसे बरामद हुए। सर, गिरफ्तार करने वाली टीम को क्या कुछ इनाम वगैरह भी दिया जाए? बिल्कुल इनाम दिया जा रहा है। 20,000 का इनाम मेरे द्वारा गिरफ्तार करने वाली टीम को दिया।